नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल लोक अदालत का आयोजन कब होगा। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा 11 मई 2024 को देश का सबसे बड़ा नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा और ये ओवरऑल इंडिया में होगा, ना कि पर्टिकुलर एक क्षेत्र में होगा, किसी एक डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में होगा। दोस्तों, आप लोग को यही एक बार दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, ये ओवरऑल इंडिया में नेशनल लोक अदालत का जो आयोजन होने जा रहा है, बहुत ही खास सुनहरा मौका आप लोगों को मिल रहा है कि आप पुराने केसेस को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को देखा जा रहा है जो छोटे छोटे केसेस को भी लंबे समय से उसको झेल रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से झेल रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका है, आने वाले 11 तारीख को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। आपका कोई चालान है, बिजली का बिल है, चेक बाउंस का मामला है, या पारिवारिक मामला है, या कोई नाली का झगड़ा है, किसी भी झगड़ा है, खास तौर पर उन केसेस को जो कंपाउंडेबल केसेस होते हैं उनको लाकर और नेशनल लोक अदालत में लगवाइए और अपने केस को ख़त्म कीजिए। ऑनलाइन टोकन भी मिलता है और ऑफलाइन भी होता है। जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है आपके नज़दीकी कोर्ट में, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे बताइए कि हम अपना केस नेशनल लोक अदालत में लगवाना चाहते हैं, तो आपका केस ट्रांसफ़र करवाने के वहाँ सारे तरीके बता दिए जाएंगे। इसके बाद में आप नेशनल लोक अदालत में खुद जा सकते हैं और वहाँ पे बोल सकते हैं कि मैं अपना केस लगवाना चाहता हूँ, तो वहाँ भी बताया जा सकता है, बता देंगे। या जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है वहाँ जाएंगे और जाकर कहेंगे कि मुझे अपना केस नेशनल लोक अदालत में ट्रांसफ़र करवा के और ख़त्म करवाना है। क्योंकि कोर्ट चाहती है कि ये केसेस के जो बहुत सारे बोझ हैं, जो बिना वजह के छोटे मोटे केसेस हैं, वो भी लंबा चलते रहते हैं, उनको ख़त्म किया जाए। कोर्ट नहीं चाहती है ना कि कोई केस लंबा चले, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछला रिकॉर्ड पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बड़े सारे केसेस ख़त्म किए गए थे। तो इस बार जो टारगेट है थोड़ा लंबा है, इस बार और मैक्सिमम केसेस को ख़त्म करने का टारगेट बनाया गया। और इसमें ना सेटलमेंट होता है। अगर आप लोग नेशनल लोक अदालत में जाने से डरते हैं तो देखिए, नेशनल लोक अदालत किसी को सज़ा नहीं देती है, सिर्फ निपटारा करवाती है। तो आप बिल्कुल मत डरिए, जाइए और हो सकता है कि आपका केस ख़त्म हो जाए, वहाँ पे निपटारा हो जाए। और सेटलमेंट जो होता है काफ़ी अच्छा सेटलमेंट होता है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कहीं लिखी हुई बात नहीं बता रहा हूँ, उस आधार पर हमने बड़े सारे केसेस को ख़त्म करवाया है, यानी सेटलमेंट करवा दिया है। लंबे समय से केसेस चल रहे थे, उसका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था और केस में कुछ भी दम नहीं था, तो उसको ख़त्म करवा दिया गया, मतलब उसको सेटल करवा दिया गया। तो काफ़ी सुनहरा मौका है। याद रहे 11 मई 2024 का है, तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज 25-26 तारीख हो गई है और अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया। तो आप अपनी कमर कस लीजिए और अपने केस को नेशनल लोक अदालत में ले जाइए और ख़त्म करवाइए। ध्यान रहे, कंपाउंडेबल केस होना चाहिए। कुछ नॉन कंपाउंडेबल केस भी पास्ट टाइम में सेटल किए गए हैं, लेकिन उसके या तो फिर ग्राउंड इतने सॉलिड होना चाहिए जिससे कोर्ट को लगे कि हाँ, इस केस को ख़त्म करना ज़रूरी है, तब ख़त्म किया जा सकता है। अन्यथा जो नॉन कंपाउंडेबल केसेस होते हैं उनको नहीं ख़त्म किया जा सकता, लेकिन मैक्सिमम केसेस ख़त्म किया जा सकता है। गाड़ियों के चालान लोगों के 2-2, 4-4 साल पड़े रहते हैं, अरे उसके ख़त्म करो, क्या कहते हैं, आप भी फ्री रहोगे। तो बहुत से सारे ऐसे चालान के केसेस होते हैं, खास नगर पालिका के भी चालान होते हैं, या कोई गाड़ी वाहन कैसे भी चालान होते हैं, उनको ख़त्म कीजिए। सेटलमेंट होता है, तो सेटलमेंट करना सबसे बेहतरीन तरीका है और बुद्धिमानी का भी काम है। तो आप भी अपने केस को ख़त्म कीजिए। काफ़ी आसान होता है नेशनल लोक अदालत में भाई, इसीलिए तो लगवाया जाता है, इसीलिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन होता है कि केसेस के जो बोझ है ना उसको कम किया जाए। जो बिना वजह के केस चलते हैं, जो चलाने लायक भी नहीं है, उनको भी चलाया जा रहा है, तो उनको कम करने के लिए ही नेशनल लोक अदालत का आयोजन होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए, जन जन तक पहुँचाइए, ताकि सभी लोग अपने केस को नेशनल लोक अदालत में ट्रांसफ़र करवा कर और कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचें और अपना टाइम बचाएं, अपना पैसा बचाएं। काफ़ी अच्छा होगा। देश का नागरिक होने के नाते आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग भी इस देश के नागरिक हैं, तो इस वीडियो को शेयर करना बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बाद में काफ़ी लोगों का पुराना जो केसेस है वो ख़त्म करने में मदद मिलेगी, आपका उसमें ज़्यादा योगदान होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।